क्या आप जानते हो इसरो और नासा के बीच में एक आर्गुमेंट हो गया था चंद्रयान 1 मिशन के दौरान। दरअसल दोनों स्पेस एजेंसीज इस बात पर बहस कर रही थी कि मून पर पानी की खोज पहले किसने की। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में। For the first time, it shows clinching evidence of water on the moon. The credit for this much-awaited discovery could go to NASA's Moon Mineralogy Mapper. कि नासा का M3 इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रयान 1 के ऊपर था उसने भी पानी डिस्कवर किया और अपना इंस्ट्रूमेंट चेस जो भी चंद्रयान 1 के ऊपर था उसने भी पानी डिस्कवर किया। अभी आती कहानी किसको क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मून मिशन था जो अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च हुआ था और ये अगस्त 29, 2009 तक ऑपरेशनल था। और इसी मिशन से ही मून पर पानी की खोज पहली बार हुई थी दुनिया के लिए। मैं जानता हूँ कि आप ये उम्मीद कर रहे होगे कि चलो इसका क्रेडिट इसरो को मिलना चाहिए कि उन्होंने पानी की खोज सबसे पहले की मून पर, बट नहीं, इसका क्रेडिट आज भी नासा को मिलता है कि उन्होंने पानी की खोज पहले की मून पर। बट सच्चाई क्या है, किसने पानी की खोज पहले की थी? उसके लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि चंद्रयान 1 मिशन पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे थे। दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे और इनमें से 2 इंस्ट्रूमेंट मेन थे जो पानी की खोज करने के लिए इस्तेमाल होने थे। एक इंस्ट्रूमेंट था चेस जिसकी फुल फॉर्म है चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है M3 जिसकी फुल फॉर्म है मून मिनरोलॉजी मैपर। अब दोस्तों इस वीडियो में हम इन्हें चेस और M3 के नाम से बुलाएंगे। चेस इंस्ट्रूमेंट को इसरो ने बनाया था और M3 इंस्ट्रूमेंट को नासा ने बनाया था। और दोस्तों ये कोई चुकाने वाली बात नहीं है कि हम उनका इंस्ट्रूमेंट क्यों लेके गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी आम बात है स्पेस मिशंस के लिए कि दूसरे देशों के इंस्ट्रूमेंट को लेके जाना साथ। अब दोस्तों अगर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग को समझे तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का काम करने का तरीका काफी अलग था। दरअसल चंद्रयान 1 मिशन के 2 पार्ट्स थे। एक था मून ऑर्बिटर जो मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर मून के आसमान में चक्कर लगा रहा था, और दूसरा था मून इम्पैक्ट प्रोब जिसे वहीं 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे फेंक देना था और मून के सरफेस पे क्रैश लैंड करवाना था। अब दोस्तों इसरो का जो चेज इंस्ट्रूमेंट था ये मून इम्पैक्ट प्रोब पर लगा हुआ था, यानी कि मून के सरफेस पर क्रैश लैंड होना था। और दूसरी तरफ नासा का M3 इंस्ट्रूमेंट ये मून ऑर्बिटर पर लगा था, यानी कि मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर था। तो जब मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रयान 1 के मून ऑर्बिटर से नीचे फेंक दिया गया तो इसरो के चेज इंस्ट्रूमेंट ने पानी की खोज कर डाली और इसरो साइंटिस्ट चेज के डेटा को एनालाइज कर रहे थे इस चीज की कंफर्मेशन के लिए। और दोस्तों इसके बाद जो चंद्रयान 1 के मून ऑर्बिटर पर नासा का जो इंस्ट्रूमेंट लगा था M3 उसने भी पानी की खोज कर डाली। अभी तक की कहानी ये समझ आती है कि इसरो के चेज इंस्ट्रूमेंट ने पानी की खोज पहले की और मून के सरफेस पर जाके की, और फिर जाके नासा के M3 इंस्ट्रूमेंट ने 100 किलोमीटर ऊपर से पानी की खोज की थी। अब हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इसरो को पूरा क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने मून पर पानी की खोज सबसे पहले की, बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि नासा वाले निकले काफी चालू। जब तक इसरो वाले अपने डेटा को एनालाइज करके पूरा कंफर्म करते तब तक नासा वालों ने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश भी कर दिया। नासा वालों ने पब्लिश कर दिया कि देखो जी हमारा M3 इंस्ट्रूमेंट था, इसने पानी की खोज सबसे पहले कर दी। और फिर जब इसरो वालों ने कहा कि यार नहीं, चेज ने पहले पानी ढूंढा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो जिसने सबसे पहले पानी ढूंढा, तो उस पर नासा वाले कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपकी रीडिंग में दिक्कत है। बताओ भाई, जिस स्पेस एजेंसी ने पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट मून के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया उस स्पेस एजेंसी के इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में ये लोग दिक्कत मान रहे हैं। इसके बाद उस रिसर्च जर्नल को इसरो वालों ने काफी ईमेल करे, बोला कि यार आप हमारी चेज की फाइंडिंग को पहले कंसीडर करो क्योंकि हमने पहले ढूंढा पानी को। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हालांकि जो रिसर्च जर्नल था उन्होंने इसरो के लेटर को नासा के रिसर्च पेपर के नीचे लगा दिया, और दोस्तों जिसका नतीजा ये है कि आज तक नासा को ही क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा कि उन्होंने पानी की खोज सबसे पहले की चंद्रयान 1 के दौरान। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।